डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की शानदार जीत। बीएनपी को मिला 2/3 बहुमत। छात्र नेतृत्व वाली एनसीपी को चुनाव में झटका। तारिक रहमान का बांग्लादेश पीएम बनना तय। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई। आज से बदल जाएगा पीएम ऑफिस का पता। प्रधानमंत्री ऑफिस आज सेवा तीर्थ में होगा शिफ्ट। पीएम मोदी करेंगे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। आज साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग। यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन करेगी योगी सरकार। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। रांची में सिविल कोर्ट के बाद डीसी ऑफिस पर निशाना। मेल के जरिए कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की है। वोटों की गिनती पूरी रात चलती रही, जिसके बाद पार्टी ने जनता का आभार जताया। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों सीटों पर जीत हासिल की। 17 साल बाद देश वापसी करने वाले तारिक की ये जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है। छात्र नेतृत्व वाली एनसीपी को चुनाव में बड़ा झटका लगा और उसे केवल 5 सीटें मिली। जीत के बाद तारिक ने जुलूस के बजाय नमाज अदा करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जीत की बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा देकर ये जानकारी दी। कोर्ट में कहा गया कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। जनहित याचिका में आयोग का कार्यकाल खत्म होने का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने बताया कि गठन की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। संभावना है कि अप्रैल मई में पंचायत चुनाव कराए जाएं। झारखंड की राजधानी रांची में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पूरे समाहरणालय परिसर की घेराबंदी कर तलाशी ली गई। हर कमरे और दफ्तर की सघन जांच की गई। जांच में फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी मिल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी बैठक में फैसला लिया गया। अनुमानित लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन की योजना है। इससे वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता मजबूत होगी। पहले खरीदे गए 36 राफेल की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। अंतिम मंजूरी सीसीएस से मिलनी बाकी है। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने फिल्म मेकर, केंद्र सरकार और सीबीएफसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि किसी समुदाय को ऐसे नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है। नाम बदलने की जानकारी दिए बिना रिलीज की अनुमति से इनकार किया गया। फिल्म निर्माता को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। याचिका में नेटफ्लिक्स रिलीज पर रोक की मांग की गई है। अब इस पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 16 वर्षीय छात्रा से 7 महीनों तक गैंगरेप किया गया। पीड़िता 3 महीने की गर्भवती पाई गई, जिसके बाद खुलासा हुआ। आरोपियों ने धमकाकर शिकायत नहीं करने दी थी। पुलिस ने पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज किया है। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे की जांच जारी है। पालघर में उपनगरीय ट्रेन से गिरा युवक चमत्कारिक रूप से बच गया। युवक वैतरना खाड़ी में जा गिरा था। गिरने के बाद उसने पिलर के ढांचे का सहारा लिया।
सूचना पर स्थानीय लोग नाव लेकर पहुंचे। युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसकी पहचान उद्यन वांगड़ के रूप में बताई गई है। घटना के बाद क्षेत्र में राहत की सांस ली गई। औरैया में युवती के नागिन बनने की अफवाह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती घर से जाते समय बिस्तर पर सांप की केचुली छोड़ गई थी। बाद में इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया गया। उसने बताया कि वह प्रेमी संग अपनी मर्जी से गई और शादी कर ली। परिवार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है। युवती ने ससुराल पक्ष को परेशान न करने की अपील की है। अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश कुमार ने अयोध्या कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। राजस्व सहायक, एलबीएससी कार्यालय और शिकायत लिपिक कार्यालय का गहन निरीक्षण किया गया। साथ ही एलआरसी और डीएलआरसी कार्यालयों के अभिलेखों की भी जांच की गई। शस्त्र लिपिक कार्यालय में रिकॉर्ड और लंबित मामलों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। कमिश्नर ने अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत कर रिकॉर्ड रखरखाव बेहतर करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कुमारगंज थाना क्षेत्र से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। गांव की एक महिला ने स्थानीय युवक पर जबरन दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी, जबकि उसका पति परदेश में है। न्याय की आस में महिला दर-दर भटकने को मजबूर बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बदायूं जिले में भात की रस्म में शामिल होने जा रहे परिवार पर दर्दनाक हादसा टूट पड़ा। करीब 30 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर तिगरा गांव जा रहे थे। तभी उगैती थाना क्षेत्र के सरह बरौलिया गांव के पास 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बिसौली सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहल्ला ब्रह्मापुर निवासी 30 वर्षीय अमन साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में कार के अंदर लाश मिली है। परिजनों के मुताबिक अमन अपनी घी की दुकान खोलकर बिसौली किसी काम से निकले थे। इसी दौरान आलापुर थाना पुलिस ने फोन कर परिजनों के मुताबिक अमन घी की दुकान खोलकर बिसौली किसी काम से निकले थे। इसी दौरान आलापुर थाना पुलिस ने फोन कर नखासे में कार खड़ी होने और शव मिलने की सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कार का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला। अमन का गला पन्नी से दबा हुआ था। जेब में सल्फास की डिब्बी और कार में नाइट्रोजन सिलेंडर मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुटी हुई है।
बिजनौर में आधी रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडावर चौराहे पर हुआ, जहां ट्रैफिक कांस्टेबल हरेंद्र यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। तभी मंडावर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मारते हुए मौके से वो फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि सिपाही हवा में उछलकर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल हरेंद्र को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एसपी अभिषेक झा अधिकारियों संग अस्पताल पहुंचे। कार बरामद कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हरदोई में दिन दहाड़े गेस्ट हाउस व्यापारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात उस समय हुई जब व्यापारी सुबह बाइक से घर से निकले थे। घटना लोनार थाने से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर जंगल क्षेत्र में अंजाम दी गई। मृतक की पहचान अनिल कुमार भदौरिया उर्फ निशु सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी नकटौरा पुलिया के रूप में हुई है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। लगातार आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि 2 दिनों में 4 हत्याओं से जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। झांसी के एरच थाना क्षेत्र के सुरवई गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां युवकों की फायरिंग से दहशत फैल गई। आरोप है कि 11 फरवरी को कुछ युवक तमंचा, बैट और डंडे लेकर पीड़ित के घर पहुंच गए और गालियां देते हुए उसके बेटे को बाहर बुलाने लगे। विरोध करने पर दबंगों ने दबंगई दिखानी शुरू कर दी। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और युवकों को घेर लिया। खुद को गिरता देख एक युवक ने तमंचे से फायर किया, लेकिन गोली मिस हो गई। भागते समय उसने दोबारा फायर करने की कोशिश की, जो फिर नहीं चली। पीड़ित ने थाने में सुनवाई न होने पर एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, जबकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुंदेलखंड के विकास के लिए लाई गई योगी सरकार की महत्वाकांक्षी बीड़ा योजना एक आदिवासी किसान के लिए जानलेवा साबित हुई। झांसी के रक्सा क्षेत्र में के रहने वाले किसान काशीराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे परिजन भूमाफियाओं के दबाव का नतीजा बता रहे हैं। काशीराम की करीब 4.5 एकड़ जमीन बीड़ा परियोजना में अधिग्रहित हुई थी, जिसका लाभ 46 लाख रुपए मुआवजा मिलना था। आरोप है कि पहले जमीन गिरवी रखने वाले कारोबारियों ने ऑब्जेक्शन लगाकर मुआवजा रुकवा दिया। परिजनों के मुताबिक 25 लाख रुपए की मांग और लगातार धमकियों से किसान डिप्रेशन में आ गया था। इसी तनाव के बीच उसे हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। परिवार ने भूमाफियाओं पर मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं रक्सा पुलिस ने पोस्टमार्टम कर जांच का आश्वासन दिया है। महोबा में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने स्कूल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विकासखंड कबरई में प्राथमिक विद्यालय डिकवाहा से जुड़े 3 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में बच्चों को दिए जाने वाले दूध में पानी मिलाते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरे वीडियो में एक अध्यापक ड्यूटी के दौरान खर्राटे लेते नजर आ रहे हैं। तीसरे वीडियो ने भी स्कूल की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल मामले को लेकर विभागीय कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। महोबा में पूर्व मंत्री के भाई पर दलित युवक से मारपीट का गंभीर आरोप लगने से हड़कंप मच गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि बंदूकधारियों के साथ क्रशर पर पहुंचकर पीड़ित के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। मामले में पूर्व राज्य मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के भाई संजय साहू का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बसपा से महोबा सदर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के नथुपुरा स्थित सूरज स्टोन इंडस्ट्रीज की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करल थाना क्षेत्र के ग्राम कांकन में ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद निर्माण की शिकायत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ ग्रामीणों और पूर्व जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की थी। डीएम के आदेश पर
एसडीएम सदर अभिषेक कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ग्रामीण अपनी निजी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे। इसके बावजूद एसडीएम ने एहतियातन निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि ग्रामीण शपथ पत्र देने के बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा सकेंगे। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दामाद ने अपनी सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि खाना बनाते वक्त दामाद ने अवैध तमंचे से सास पर फायर कर दिया। गोली लगते ही महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मामूली विवाद के बाद अचानक गोली चलाई गई। घटना मझौला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सिवनी मालवा तहसील के हतनापुर गांव के पास पुलिया के नीचे 3 अज्ञात युवकों के शव पड़े मिले। ग्रामीणों ने पुलिया के नीचे एक दोपहिया वाहन और तीनों के शव देख तत्काल डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू हुई। प्रारंभिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना का माना जा रहा है। सरपंच के मुताबिक देर रात वाहन सहित पुलिया से गिरने से तीनों की मौके पर मौत हुई होगी। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।